हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 गाड़ियों की जो इस साल डिसकंटिन्यू होने वाली है। इन गाड़ियों के डिसकंटिन्यू होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पुअर सेल्स और शेल्फ लाइफ खत्म होना, लेकिन सबसे बड़ा कारण है स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, मतलब BS6 2.0 जो अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ियां हैं इस लिस्ट में, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी है Hyundai की i20 डीजल। जी हाँ दोस्तों, Hyundai i20 डीजल बंद होने वाली है 2023 में और उसका एक ही कारण है क्योंकि डीजल गाड़ी को स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स पे कंप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है और इस वजह से Hyundai i20 जैसी एक अफोर्डेबल गाड़ी को अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता Hyundai को कि वो गाड़ी को सेल पर ज़्यादा टाइम रखे। अब बढ़ते हैं दूसरे इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ जो है महिंद्रा, और महिंद्रा की तरफ से डेफिनेटली बहुत सारी गाड़ियां हमें देखने मिलने वाली है इन द कमिंग ईयर्स, लेकिन इन द कमिंग मंथ्स 3 महिंद्रा की गाड़ियां हैं जो हमें छोड़कर जाने वाली है। पहली गाड़ी है महिंद्रा की मराज़ो। मराज़ो एक MPV है जो बेसिकली राइवल करती थी अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के साथ, लेकिन शायद आगे जाकर ये राइवलरी कंटिन्यू ना हो पाए। दूसरी गाड़ी है महिंद्रा की Alturas G4। ये एक प्रीमियम SUV है दोस्तों, लेकिन गिवन द फैक्ट अब स्कॉर्पियो N हमारे पास मार्केट में सेल पर है तो शायद कोई महिंद्रा Alturas G4 लेना प्रेफर ना करे। और तीसरी और आखिरी महिंद्रा की गाड़ी है जो इस लिस्ट में है वो है KUV 100। KUV 100 इज अ स्मॉल हैचबैक जो बेसिकली राइवल करती है मारुति सुजुकी इग्निस के सेगमेंट में और टाटा पंच के सेगमेंट में, और वो शायद गाड़ी कंटिन्यू ना हो पाए। अब अगली लिस्ट में है स्कोडा, और स्कोडा की तरफ से 2 गाड़ियां हैं जो डिसकंटिन्यू होने वाली है। वैसे स्कोडा की तरफ से स्लाविया कुशाक की जो गाड़ियां चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन उसका जो प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम सेडान सेगमेंट जैसे कि ऑक्टाविया और उसके ऊपर सुपर्ब, ये 2 गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली है इन द कमिंग मंथ्स। ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट इज़ अ वेरी SUV ड्रिवन मार्केट, और सेडान्स अगर खासकर इतनी एक्सपेंसिव सेडान्स हो तो ये अपने लिए इतना खास केस नहीं बना पाती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कोडा ऑक्टाविया इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार, और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देखकर कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है इन द कमिंग मंथ्स। बट हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये स्पेसिफिक वेरिएंट डिसकंटिन्यू होने वाला है, बट स्कोडा नेम टैग विल बी गोइंग ऑन। Skoda will soon bring in the new variants of, or the new up-to-date variants of the respective sedans. अब प्रीमियम सेडान से आ जाते हैं एकदम अफोर्डेबल सेगमेंट में, और मैं बात करने वाला हूँ स्मॉल अफोर्डेबल हैचबैक्स की। उसमें सबसे पहली गाड़ी है रेनो की क्विड। ऑफ कोर्स क्विड डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली, लेकिन क्विड जो 800cc इंजन के साथ हमें मिलती है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, लेकिन जो क्विड 1 लीटर है जिसके साथ हमें 1000cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है वो कंटिन्यू रहने वाली है। ऑफ कोर्स रेनो की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली निसान का जिक्र तो होना ही चाहिए, और निसान की तरफ से जो निसान की एक काफ़ी एनर्जेटिक गाड़ी है निसान किक्स, वो अब डिसकंटिन्यू होने वाली है इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि उसका जो पेट्रोल इंजन है वो शायद कंप्लाई नहीं करने वाला विद द अपकमिंग नॉर्म्स, और अगर निसान चाहे कि वो इंजन कंप्लाई करे तो इस वजह से उसकी कॉस्ट और बढ़ सकती है, और अगर कॉस्ट बढ़ गई तो जो ऑलरेडी निसान किक्स के कम सेल्स है वो और शायद कम हो जाए। तो इस वजह से निसान के लिए केस नहीं बनता कि वो किक्स को कंटिन्यू रखे सेल पर। अच्छा, एक और गाड़ी है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन मार्केट, वो है ऑल्टो 800। ऑल्टो 800 में जो 800cc का इंजन लगता है अब उसका टाइम खत्म होने आ गया है। वैसे मारुति सुजुकी ने इस इंजन को 40 साल तक यूज़ किया है अपने बहुत सारे गाड़ियों में, जैसे कि ऑल्टो 800, ओमनी एंड मारुति 800, बहुत सारे। ऑफकोर्स इसके अपडेटेड वर्जन्स आ गए थे हमारे पास, 1983 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2023 में ये इंजन कंप्लीटली डिसकंटिन्यू होने वाला है। 40 साल मारुति सुजुकी ने इस इंजन का बहुत अच्छा उपयोग किया है। अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी मैन्युफैक्चरर पर, और वो है होंडा, और होंडा की तरफ से 5 गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 अलग अलग गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली है। सेडान्स, हैचबैक, सब कॉम्पैक्ट हैचबैक, पेट्रोल, डीजल, अलग अलग वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स होंडा के पास इस वक्त है 4th जनरेशन होंडा सिटी सेल पर, और वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है होंडा के लाइनअप में, लेकिन आगे जाकर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि होंडा विल कंप्लीटली फोकस ऑन द 5th जन होंडा सिटी। और अगर 5th जन होंडा सिटी की बात करें तो उसका जो डीजल वेरिएंट है दोस्तों वो भी डिसकंटिन्यू होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स।
और ये इंजन इस वजह से डिसकंटिन्यू हो रहा है क्योंकि स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स। अगर होंडा चाहता है कि ये इंजन सेल पर रहे तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस वजह से ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट डजंट रियली मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर होंडा। इसका ये मतलब है कि अमेज डीजल और WRV डीजल में हमें जो ऑप्शन मिलता था 1.5 लीटर का, वो भी डिसकंटिन्यू हो ही जाएगा। बेसिकली जैज़ भी डिसकंटिन्यू होने वाली है क्योंकि देयर आर रूमर्स दैट द न्यू जनरेशन जैज़ माइट कम इन लेटर नेक्स्ट ईयर। अमेज डीजल ऑफ कोर्स इज गोइंग ऑफ द शेल्फ। WRV डिसकंटिन्यू होकर एक स्मॉल कॉम्पैक्ट SUV होंडा प्लान कर रहा है जो अमेज के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। साथ ही साथ देयर आर रूमर्स दैट होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पर एक कॉम्पैक्ट SUV आ सकती है इंडियन मार्केट में। डेफिनेटली एज वी मेंशन राइट नाउ कि वो भी पेट्रोल पावर्ड होगी और शायद फीचर लोडेड होगी और बेसिकली राइवल करेगी Hyundai Creta, Kia Seltos और MG Aster इस सेगमेंट में। तो दोस्तों ये थी गाड़ियाँ जो डिसकंटिन्यू होने वाली है 2023 में। इसमें से सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि ऑक्टाविया डिसकंटिन्यू होने वाली है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दोज लास्ट सेडान्स जो SUV के अगेंस्ट फाइट कर रही है। इट इज़ अ वेरी अमेजिंग कार, वेरी कंफर्टिंग एंड सूदिंग। लेकिन वी मे नेवर नो द न्यूअर ऑक्टाविया कब आने वाली है, मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइमलाइन। पर दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी के जाने का सबसे ज़्यादा बुरा लगा इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो।